undo and second is redo। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्लू लाइन वाली बात कर रहे थे, क्योंकि जब भी हम कोई भी लाइन लिखते हैं उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होता है। यहाँ पे अब मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, मैंने इस जो भी लाइन स्टार्ट की उसका वर्ड जो है वो पहला कैपिटल नहीं लिखा, इसलिए मुझे अब ब्लू लाइन शो हो रही है। तो मैं जब इसको कैपिटल कर देता हूँ तो देन ये ब्लू लाइन जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो दो ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, फर्स्ट वन इज अंडू एंड सेकेंड इज रीडू। जब हम अंडू की बात करते हैं, अंडू में क्या होता है, हम कोई भी काम है जिसको हमने दोबारा रिमूव कर दिया है, ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज मैं ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको मैं कर देता हूँ कट। कट करने के बाद मैं जब अंडू करता हूँ तो ये दोबारा मुझे शो होती है, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा इसको कट करने वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो उसके लिए मैं रीडू करता हूँ और उसको कंट्रोल वाई बोलते हैं। मीन्स कि जब एक चीज आपने रिमूव कर दिया है कुछ चाहते हुए या ना चाहते हुए, और उसको दोबारा ले आने के लिए आप क्या करते हो, रीडू का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। और अंडू के लिए क्या है, दोबारा आप प्रीवियस कंडीशन में जाने के लिए आप रीडू इस्तेमाल करते हैं। अंडू परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जी का ऑपरेशन बटन जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशन हम बात करें है वो कंट्रोल प्लस जी यूज करते हैं। उसके बाद रीडू में क्या है वो, उसके लिए हम कंट्रोल प्लस वाई यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में हमारे पास लाइन स्पेसिंग किस तरह दी जाती है, मीन्स कि हमें किस तरह पता चलता है कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसके दरमियान में कितनी लाइन स्पेसिंग है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास ये मैंने एक पैराग्राफ है, इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा पैराग्राफ्स के ऑप्शन में। अब पैराग्राफ से यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा कि मेरे इस पैरा में कितनी लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। जब आप लोग फाइनल ईयर रिपोर्ट लिखेंगे या थीसिस एमएस कुछ स्टूडेंट करेंगे, एमफिल करेंगे, तो वहां पे ये चीजें आप लोगों को काम आएंगी, यहाँ पे भी होंगी, लेकिन ये तब आप लोग लाइन स्पेसिंग जो मतलब स्टैंडर्ड है 1.5, जो कोई भी थीसिस या रिपोर्ट है उसमें 1.5 लाइन स्पेसिंग दी जाती है। डिफरेंट लाइन स्पेसिंग है। अब लेट्स सपोज 1.5 देते हैं तो मेरा टेक्स्ट किस तरह नजर आ रहा है। अभी जो हमारे पास है वो लाइन स्पेसिंग 1 है जी। सर जी सर ये फिक्स होता है 1.5 ही देनी होती है? नहीं, आप जो है खुद से भी लाइन स्पेसिंग ऑप्शन सेलेक्ट करके आप यहाँ पे खुद से दे सकते हैं कि ओके सर। लाइंस में हम खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी सिलेक्शन करनी है, कितने पॉइंट में आपने लाइन स्पेसिंग देनी है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं जितने पॉइंट्स में भी हम देनी हो। ये नजर आ रही है आप लोगों को, ये देखें आप नीचे वो टेक्स्ट है उसके वो अलाइनमेंट चेंज हो रही है। यस सर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम दे सकते हैं जितनी भी हम देना चाहें लाइन स्पेसिंग। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं 1.5। बात करते हैं कलर की, तो कलर जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को, और यहाँ पे अब टेक्स्ट का जो कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं जिस तरह हम देना चाहें। लेट्स सपोज रेड कर दिया, या हम स्पेसिफिक टारगेट करना चाह रहे हैं, मीन्स के किसी भी लाइन को, जिस तरह हेडिंग्स को हमने करना होता है तो उसके लिए हम कुछ एरिया को स्पेसिफाई हाईलाइट करना होता है तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई एरिया को सेलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने इसी एरिया का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है तो हम बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज कर दे सकते हैं, राइट। तो लेट्स सपोज अब ये हमने कलर जो है इसका चेंज कर दिया। चेंज किया है, ये दोबारा बताइएगा। ये मैं अब किसी और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स अगर किसी ने नहीं इस लाइन को पिक किया तो अब ये पिक करें। कलर जो भी हमने स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना होता है, किसी भी स्पेसिफिक हेडिंग का कलर चेंज करना होता है, तो हमारे पास दो कलर्स होते हैं, एक फोर कलर होता है, एक बैकग्राउंड कलर होता है। फोर कलर मीन्स कि आपका टेक्स्ट का कलर होता है, बैकग्राउंड कलर आपके टेक्स्ट के बैकएंड पे जो कलर हम देते हैं उसको हम बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं फोर कलर या फ्रंट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इस पे लेके जाएंगे कर्सर को तो आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा कि ये आपका फ्रंट कलर है। यहाँ पे आपने डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप कलर सिलेक्ट करेंगे जो भी कलर आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम जो है ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो
इस पे जब हम प्रेस करेंगे तो इस टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके साथ वाला जो ऑप्शन है उस पर हम सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड कलर, तो इस तरह हमारा वर्ड का जो बैकग्राउंड कलर है हेडिंग का वो चेंज हो जाएगा, राइट। सर कुछ भी कोई भी हमने हेडिंग इंसर्ट करनी है तो हेडिंग के लिए हम लेट्स सपोज MS वर्ड, अब ये इसको मैं हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ। हमारे पास डिफरेंट तरह की हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग टाइटल देना होता है। तो ये अब लेट्स सपोज मैंने इसको हेडिंग 1 सेलेक्ट किया है, तो ये मेरी हेडिंग है, ठीक है। और हेडिंग में जब भी हम टेबल ऑफ कंटेंट लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, तो वहाँ पे हम हेडिंग्स को मेंटेन करना होता है। हैं किस तरह की हमने हेडिंग चाहिए तो ये हम यहाँ से आके सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। सेंटर में चाहिए या इस तरह की हमारे पास हेडिंग, या व्यू चेंज हो गया। उसके बाद अगर हमें इस तरह की हेडिंग चाहिए तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, हम उनको सिलेक्ट करके हेडिंग्स का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने ये स्टाइल सेलेक्ट किया है तो इस तरह की हमारी हेडिंग शो हो जाएगी, राइट। ओके सर। उसके बाद जो टेक्स्ट है उसके इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मींस कि अब ये Ctrl+X है, इसके टेक्स्ट को हम थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। यहाँ पे हम स्टाइल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास होते हैं। तो अब लेट्स सपोज ये है शेडोज दे देते हैं, तो ये हम यहाँ पे टेक्स्ट के स्टाइल्स को जाके सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारा जो टेक्स्ट है वो अट्रैक्टिव हो जाता है। इससे को हम चेंज कर सकते हैं, मींस के अब ये जो हमारा Ctrl+X था इसको मैं साइज जो है वो चेंज कर सकता हूँ। मैक्सिमम साइज जो है वो डिफॉल्ट जो है वो 72 होता है, ठीक है। डिफॉल्ट हमारे पास मिनिमम साइज जो है वो 8 है और मैक्सिमम साइज जो है वो 72 है डिफॉल्ट। बट इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 1600 समथिंग होता है, 16 के बाद जो है इसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशन मीन्स कि हम अटैलिक जो है वो यूज कर सकते हैं स्टाइल। इसके लिए हम शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+I यूज करते हैं। अटैलिक से क्या होता है कि आपका टेक्स्ट जो है वो अटैलिक फॉर्म में आ जाता है, मोल्ड हो जाता है। उसके बाद Ctrl+U जो है अंडरलाइन करने के लिए, किसी भी वर्ड को जब आप अंडरलाइन कर देते हैं तो उसके लिए हम Ctrl+U का जो शॉर्टकट की है वो यूज करते हैं, राइट। उसके बाद जब भी आप लोग असाइनमेंट बना रहे होते हो तो वहां पे कवर पेज हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। कवर पेज मींस कि हमारे पास वो पेजेस होते हैं जो फ्रंट पे शो रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि किस तरह डिजाइन करना है। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पे कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के कवर पेजेस होते हैं। अब इनमें से हम कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसको किस तरह सेलेक्ट करना है, इंसर्ट के मेन्यू में जाना है, इंसर्ट के मेन्यू में जाके कवर पेज, ठीक है। कवर पेज फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लेट्स सपोज हम फर्स्ट वाला जो कवर पेज है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कवर पेज मींस कि आपका टाइटल वाला पेज होता है, जहाँ पे आप अपना नेम, यूनिवर्सिटी का नेम और जिनको आपने सबमिट करनी होती है वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही होती हैं, ठीक है। कोई भी टेबल है जिसको हमने इंसर्ट करना है अपने पेज के अंदर, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज टेबल इज अ कम्बिनेशन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। पास ये है टेबल को हमने इंसर्ट मेन्यू में जाना है, इंसर्ट मेन्यू में टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टेबल के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप टेबल के साइज को जो है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इनकी रॉज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखना है, तो सीरियल नंबर क्या है वो इतना ज्यादा उस पे टेक्स्ट नहीं होता, मींस कि आपने 1 2 ही लिखना होता है, तो आप इसका जो सेल का साइज है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स सपोज यहाँ पे हमने नेम लिखना है, नेम, तो नेम ठीक है, उसमें थोड़ी वेरिएशंस होती हैं, उसमें आप छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज जो है टेक्स्ट का, तो उसको आप ज्यादा दे सकते हैं। उसके बाद लेट्स सपोज यहाँ पे ये हमारे पास चीजें हो गई। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि इसका जो बॉर्डर का स्टाइल है वो हमारे पास डिफरेंट आना चाहिए, तो हम यहाँ पे स्टाइल्स के ऑप्शन में जाके बॉर्डर्स के स्टाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जो भी हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉर्डर चाहिए, हम स्टाइल चाहिए टेबल का, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट हम बात करते हैं
पेज नंबर्स की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर क्या है कि कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें हमने पेज नंबरिंग देनी है, तो पेज नंबर जो है हमारे डिफरेंट स्टाइल्स में दिया जाता है, ठीक है। टॉप में आप दे सकते हैं पेज नंबर्स को, उसके बाद आप बॉटम में दे सकते हैं, मींस के पेज के एंड पे। अब पेज के एंड में फिर आगे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, मींस के आप पेज नंबर जो है वो राइट साइड पे देना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड पे देना चाह रहे हैं, सेंटर में देना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पेज नंबरिंग सेंटर में होनी चाहिए। तो अब ये देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पेज नंबर यहाँ पे हम इंसर्ट कर चुके हैं, राइट। बात करते हैं कमेंट्स की। आप कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें हमें किसी जगह पे कमेंट देना है, मींस के दोबारा कमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि हम फर्दर जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकें, हमें गाइडलाइन मिल जाए कि इस डॉक्यूमेंट का ये मतलब था। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास Ctrl+X है, तो मैं यहाँ पे कमेंट देता हूँ, दिस की इज यूज्ड। कमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जिस तरह हम लेट्स सपोज इस पे जो टेक्स्ट है इसका कमेंट हम देना चाह रहे हैं, दिस की इज यूज्ड टू, ने कमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब जब भी हम कमेंट सेक्शन की बात करेंगे या इस पे लेके जाएंगे तो हमें ये कमेंट सेक्शन जो है वो शो हो जाएगा और यहाँ पे हमें बताया जाएगा कि आपने यहाँ पे ये कमेंट जो है वो इंसर्ट किया है इस पेज पे, राइट। तो कमेंट बेसिकली ये होता है कि हमें हिंट्स मिल जाते हैं कि ये आपने यहाँ पे ये काम परफॉर्म किया है। कर लेते हैं, लेट्स सपोज हमें अपने डॉक्यूमेंट में जो है वो इमेजेस इंसर्ट करनी है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। इस पोजीशन पे लेट्स सपोज मुझे इमेज जो है वो इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे इमेज वाले पोर्शन में जाऊँगा। इमेज वाले पोर्शन में जो है वो ब्राउज करूँगा इमेज, लेट्स सपोज ये इमेज है जिसको हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो अब ये देखें स्टूडेंट, तो ये इमेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। अब इमेज को इंसर्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, मींस कि आप टेक्स्ट के सेंटर में देना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप जो है लेफ्ट साइड पे देना चाह रहे हैं, राइट साइड पे देना चाह रहे हैं, टेक्स्ट के बिल्कुल टॉप पे देना चाह रहे हैं। तो ये आप डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करके इमेजेस यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद शेप्स इंसर्ट करना है तो जी, अगर हमने गूगल से सर्च करके कोई भी पिक जो है वो इधर पेस्ट करनी हो तो उधर से कॉपी करके करेंगे? यस, उधर से कॉपी भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है ऑनलाइन पिक्चर का, तो अब जब ऑनलाइन पिक्चर की बात करेंगे तो उसके यहाँ से हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे इमेज, राइट। अब लेट्स सपोज हम इमेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं MS वर्ड, तो अब ये मेरे पास ऑनलाइन इमेज आ गई है। ये मेरे कंप्यूटर में नहीं है बट मैं इसको ऑनलाइन इसको मैंने एक्सेस कर लिया, राइट। तो इस तरह भी हम इमेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ड्रॉप्स के बाद चार्ट्स जो हैं हम भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। डिफरेंट तरह के चार्ट्स जो हैं वो इंसर्ट किए जा सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एक चार्ट जो है यहाँ पे इंसर्ट किया है, ये इस तरह का चार्ट है। चार्ट बेसिकली आपके एक्सेल में यूज किए जाते हैं, तो डीपली हम एक्सेल में ही डिस्कस करेंगे। किसी भी मतलब जिस तरह आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं या उसमें डिफरेंट चार्ट्स बने हुए होते हैं, तो वो सारे MS वर्ड को या डिफरेंट टूल्स को यूज करके बनाए जा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिज़ाइन की। अब डिज़ाइन में क्या है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट हम लिख रहे होते हैं उसके डिफरेंट डिज़ाइंस हम दे सकते हैं, मींस कि आपका जो टाइटल है वो किस तरह होना चाहिए, फर्स्ट लाइन जो है वो किस तरह स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ से हम डिज़ाइन डिफरेंट डिज़ाइन जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो टाइटल ये हम यहाँ से ऑप्शंस पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाटरमार्क जो है ये, इसको देख लेते हैं वाटरमार्क क्या होता है। वाटरमार्क बेसिकली जब अगर आप देखें किसी भी डॉक्यूमेंट को, उसके टेक्स्ट के नीचे कुछ वर्ड लिखे हुए होते हैं। ये अभी आप लोगों को नजर आ रहा है, जब मैंने वाटरमार्क को ऑप्शन जो है इसको मैंने सेलेक्ट किया है तो कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, ये डिफरेंट लिखे हुए होते हैं। तो इनका मकसद क्या होता है कि आपके जो बैकग्राउंड पे जो चीज़ हम लिखते हैं उसको हम
वाटरमार्क बोलते हैं, वाटरमार्क भी होते हैं और जो बने हुए हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कस्टम वाटरमार्क यूज करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है इस डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क आना चाहिए। पिक्चर, लेट्स सपोज पिक्चर आ जानी चाहिए इसमें, जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की जो पिक्चर है वो शो होनी चाहिए। या मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट, लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ UAFTTS कैंपस। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पेज पे वाटरमार्क शो हो रहे हैं। ये स्टूडेंट्स अगर आपको विजिबल है तो आप देख सकते हैं कि जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं उन सब के नीचे एक वाटरमार्क जो है पेजेस के स्टार्ट में, और वो इस तरह का लिखा हुआ है कि आपके टेक्स्ट को भी जो है वो इफेक्ट नहीं कर रहा और आप का पेज पे जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो भी शो हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप सब पेजेस पे ये नजर आ रहा होगा। यस सर। तो इसको बोलते हैं वाटरमार्क। पेज कलर की बात करते हैं। लेट्स सपोज मेरे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं उनके कुछ स्पेसिफिक कलर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से कलर सेक्शन में, पेज कलर सेक्शन में जाके कलर स्कीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मींस के हमारे जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किए हैं उसका कलर इस तरह का शो होना चाहिए। जो भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेज बॉर्डर की, मींस के जो पेज हमने बनाया है उसके चारों तरफ मुझे जो है 4 साइड्स बॉर्डर मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम बॉर्डर यूज करते हैं और अब बॉर्डर में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, सॉलिड बॉर्डर है, डॉटेड है, डैश्ड है, डबल बॉर्डर है, या ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो मोस्टली जो है हम सॉलिड बॉर्डर ही यूज करते हैं। तो हम जब बॉर्डर वाला सेलेक्ट कर देंगे तो हम देखते हैं कि हमारा जो भी पेज है उसके साइड पे बॉर्डर नजर आ रहा है। ठीक है, नजर आ रहा है। तो हम इसको और ज़्यादा थोड़ा डीप कर देते हैं। यहाँ से हम बॉर्डर की जो विड्थ है उसको भी बढ़ा सकते हैं। जब हम ये बढ़ा देंगे तो हमारा बॉर्डर जो है वो ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। ओके ओके, उसके बाद जी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ अभी, वो ये है कि हम जो हमने लिखा हुआ होता है टेक्स्ट उसको हमने ट्रांसलेट करना है। लेट्स सपोज ये अब टेक्स्ट है, इसको मैं ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ उर्दू में या जो मुझे रिक्वायर्ड लैंग्वेज है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन है। रिव्यू के मेन्यू में जाके ट्रांसलेट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये मुझे वो सेंड कर देंगे जो भी इसका मीनिंग होगा उर्दू में ट्रांसलेट। अभी मुझे वो मैं रिपीट कर देता हूँ जी। सर ये ट्रांसलेट नेट पर होगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है? नहीं, ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसलेटर जो है उसको डिक्शनरीज जो हैं, लाइब्रेरीज जो हैं वो ऑनलाइन ही एक्सेस करनी होती हैं, ऑफलाइन नहीं करनी होती। तो ट्रांसलेट किया जितना भी वर्ड था, जितने भी टेक्स्ट थे, तो वो सारे जो भी वहाँ पे, अब यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो ऊपर ओरिजिनल भी मुझे नजर आ रहा है कि आपके जो सिलेक्टेड वर्ड है गूगल के अल्फाज कोर्सेज मुफ्त में दर्ज, ये इस तरह वो मतलब ऊपर भी मुझे इंग्लिश में भी ओरिजिनल टेक्स्ट भी नजर आ रहा है। इसकी जो मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट इंग्लिश में ये लिखा हुआ था उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके इस तरह आपको दिखाया गया है। तो ये भी एक एडवांस ऑप्शन है।